और इसी बीच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नगर पालिका नीमच की अध्यक्षा स्वाति गौरव चोपड़ा। हम इनसे जानेंगे कि भाजपा को जो अविश्वसनीय मैंडेट प्राप्त हुआ है, क्योंकि अविश्वसनीय इसलिए क्योंकि रिजल्ट से पहले किसी ने भी ये अपेक्षा नहीं की थी कि भाजपा 160 और 166 सीटें प्राप्त करेगी। इसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, आपने अपेक्षा नहीं की थी, पर हमें काफ़ी अपेक्षा भी थी और मैं तो कहीं न कहीं श्योर थी कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, जो मिला भी है। और जैसा कि हम सबने देखा है, कल के नतीजों ने सब कुछ साफ कर दिया है कि जनता ये जान चुकी है कि किसने विकास किया है, कौन विकास कर सकता है, किसमें नेतृत्व करने की क्षमता है। तो हमारे पास नतीजे हैं और सभी को बधाई देती हूँ। इसको मोदी मैजिक भी कहा जा रहा है और कहीं लाडली बहना का भी एक फैक्टर इसमें बताया जा रहा है। आप क्या मानती हैं, क्या मोदी मैजिक है या लाडली बहना? देखिए, ये तो है ही कि मोदी जी का अपना एक जो नेतृत्व है, वो बहुत अच्छा है। साथ ही प्रदेश की योजनाएँ, देश की योजनाओं का भी काफ़ी असर दिखा है, क्योंकि जब ऐसी योजनाएँ सरकार लेके आती है, जो गरीब कल्याण के लिए हो, जो महिला सशक्तिकरण के लिए हो, जो सुशासन से रिलेटेड हो, तो जनता भी देख रही है, जनता समझदार है। समझदार है, बड़ी बात कही है इन्होंने, जनता समझदार है। पर हम ये इस तरह से इसको ऐसे देखते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि हमने अपेक्षा नहीं की थी, पर जितने भी एग्जिट पोल आ रहे थे चुनाव के पहले, चुनाव के बाद जितने भी रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल आ रहे थे, उन सब में किसी में भी भाजपा को 130 से ज्यादा सीटें नहीं दी गई थी। और उसके बाद इतना प्रचंड बहुमत, इसलिए इसको अविश्वसनीय कहा मैंने। लाडली बहना का इसमें कितना प्रभाव मानती है? क्या महिला वोटर ने इस योजना से प्रभावित होकर भाजपा की तरफ वोट किए, ऐसा आप मानते हैं? जी, मैं बहनों का रोल बहुत ज़्यादा मानती हूँ। माँ, बेटी, बहन का रोल बहुत मानती हूँ, क्योंकि जो हमारी सरकार ने किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, आरक्षण की बात करें, 37% आरक्षण दिए गए, ऐसे ही हर फील्ड में आरक्षण मिले। लाडली बहना योजना भी उसी का एक वो था कि महिलाओं की सम्मान की बात जहाँ आती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही अहम स्टेप लिए हैं और इसका भी एक नतीजा ये रहा कि भरपूर प्यार, स्नेह, आशीर्वाद माताओं का, बहनों का, बेटियों का मिला है। हमारे साथ अभी कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेत्री मौजूद थी। उन्होंने ऐसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, कमलनाथ जी ने इस योजना की घोषणा पहले मई में कर दी थी, नारी सम्मान योजना की, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चुरा के और लागू कर दिया। इस पे क्या कहेंगे? हम राजस्थान भी जीते हैं, हम छत्तीसगढ़ भी जीते हैं, हम मध्य प्रदेश भी जीते हैं, तो ऐसी बातें तो हमें करना शोभा नहीं देता कि किसने कौन-सी योजना लेकर पहले आए। जनता एक फैक्टर पे कभी भी वोट नहीं देती है, एक फैक्टर पे आप नहीं जीत सकते। अगर सारे फैक्टर पे भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है, तो ही इतनी प्रचंड जीत हुई है। ये कोई ऐसी मामूली जीत नहीं थी कि कुछ पार्टी मतलब कुछ सीटों का फ़र्क रहा हो। आपने सबने देखा है कि जो रिज़ल्ट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रचंड बहुमत से जीती है, जो सीटें मिली है तीनों जगह हमको, वो साफ-साफ करारी हार जो उनको मिली है, तो उनका ये सब सोचना और कहना उनकी तरफ से वाजिब है, पर हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। करारी हार का रोल देखने को मिल रहा है कांग्रेसियों के चेहरे पर, ऐसा आपका कहना है? नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती स्वाति गौरव चोपड़ा ने कहा है कि कांग्रेसियों के चेहरों पर और उनकी बातों में हार का रोज झलक रहा है। हम साथ जीते हैं, सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। क्या हिंदुत्व इसमें एक बड़ा फैक्टर मानती है आप? देखिए, धर्म की रक्षा की हम अगर बात करें, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सारे धर्म के लोग खुशी-खुशी रहते हैं। तो 3 तलाक के लिए भी हमारे मोदी जी ने एक अहम कदम उठाया है। तो मुस्लिम बहनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि उनकी ज़िंदगी में ये एक ऐसा सिस्टम था जो कुरीति थी, उसको भी खत्म किया है। हम कश्मीर के मुद्दे की बात करें, तो वहाँ पर एक बहुत अहम कदम उठाया गया, 370 को हटा के। हम राम मंदिर बनाने की बात करें, तो जो सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा मंदिर बन के तैयार होने वाला है। तो मुझे लगता ही नहीं है कि विकास हो या धर्म हो या हर वर्ग का ध्यान रखना हो, मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने कहीं कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ा जो देश के हित में था। जनहितैषी यो कि सफाई अभियान चलाना हुआ, हर तरह देश को अलग पायदान पे लाके खड़ा किया है। आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं,
हम भारत के निवासी हैं और पूरे विश्व में भारत का परचम लहराने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो इसमें कोई दोहराए होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हम किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, एक जो 2 लाइनें मुझे बहुत पसंद है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, देश रहना चाहिए। तो सोच हमें ये रखनी है कि अगर भारत का विकास हो रहा है, तो एक नेतृत्व हमें मिल रहा है, तो उसका सम्मान हम सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको इस अप्रत्याशित और बहुत बड़ी जीत पर एबी न्यूज परिवार की ओर से।